मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहा करते थे। कहते हैं वह एक तांत्रिक भैरवनाथ था जो 100 साल पहले काला जादू की साधना किया करता था। इसी वजह से गांव के लोगों ने उसे हवेली के अंदर कैद कर दिया था और हवेली को बाहर से ताला लगाकर हवेली मंत्र तंत्र की शक्ति से बंद कर दी थी, जिससे वो तांत्रिक वही कैद होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। रवि एक युवा पत्रकार है जिसे ज्यादातर भूत प्रेत से जुड़ी हुई चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। ऐसे ही एक बार उसने इस हवेली के बारे में अपने दोस्तों को बातें करते सुना था। तभी उसके मन में इस श्रापित हवेली की सच्चाई जानने का मन हुआ, तो वो सीधा कुछ दिनों बाद इस गांव की तरफ आ पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि उस हवेली में रात बिताने वाला कभी लौट कर नहीं आता, तो तुम भी उस तरफ भूलकर भी मत जाना। लेकिन रवि ने डर को नजरअंदाज किया और रात होते ही वो उस हवेली के सामने आकर खड़ा हो गया। रात को रवि कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल होता है। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। वो चाहता था कि आज मैं सबको इस हवेली की सच्चाई दिखाकर रहूंगा। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, उसे सामने की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई नजर आती है। उन सभी दीवारों पर त्रिकोणों में बंधे हुए शवों की छायाएं थी। अब वो हवेली के अंदर आ जाता है। हवेली के अंदर मंत्रों से भरी हुई दीवारें थी और सामने एक बड़ा सा यज्ञ कुंड था जिसमें अग्नि की राख अभी भी गर्म थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। ये यज्ञ कुंड की राख अभी गर्म क्यों है? और यज्ञ कुंड के पास काला जादू करने की किताब ऐसे पड़ी है कि कोई इसे यहाँ अभी पढ़ रहा था। शायद यहाँ पर कोई छुपकर गांव वालों को डराने के लिए यह सब कर रहा है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे हवेली की हवा एकदम से बदल सी गई। एक ठंडी लहर दौड़ी और रवि के कैमरे ने खुद ब खुद रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। अचानक हवेली का एक दरवाजा खुला। रवि ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो उस खुले हुए कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर एक कमरा था जिसमें भैरवनाथ की तस्वीर थी। उसकी आंखें जैसे रवि को ही घूर रही थी। रवि ने देखा कि कमरे के अंदर और एक कमरा है जिसके दरवाजे पर खून लगा हुआ है। रवि को अब उस खून को देखकर डर सा लगने लगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर उस दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ता है। उसकी आंखें पूरी तरह से डर के कारण लाल सी हो गई थी। उसके सामने कमरों के बीचों बीच एक शव पड़ा था। वो आधा नग्न हालत में, ताजा लेकिन मृत। तभी हवेली की दीवारों में से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। तुमने मेरी साधना में बाधा डाला है, अब तुम भी यही रहोगे मेरे साथ। रवि भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे गायब हो चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसे कौन बचाएगा? वो खुद को ही कोस रहा था। मैंने गाँव वालों की बात क्यों नहीं मानी? उनकी बात सुनता तो मैं इस जगह नहीं फंसता। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसके पीछे जो यज्ञ कुंड है उसमें अपने आप आग लग जाती है। इसका मतलब कि आज रवि की बलि वो तांत्रिक देने वाला है। तो रवि आखिरी बार अपना कैमरा चालू कर उसमें सब बातें रिकॉर्डिंग कर कैमरा वही रख देता है। बाद में उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गई।